सोचिए, आपके सिर में भयंकर दर्द हो रहा है। आप एक पेन किलर लेते हैं, पानी पीते हैं और गोली सीधा आपके पेट में चली जाती है। 15 से 20 मिनट बीतते हैं और जादू, आपका सिर दर्द एकदम गायब हो जाता है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, गोली तो आपके पेट में गई थी ना, तो उसे कैसे पता चला कि दर्द सिर में हो रहा है, पेट में या पैर में नहीं? क्या इस छोटी सी गोली के अंदर कोई माइक्रोचिप या जीपीएस लगा है जो शरीर के अंदर जाकर लोकेशन ट्रैक कर लेता है कि अच्छा दर्द सिर में है, चलो सिर की तरफ चलते हैं? सुनने में मजाक लग रहा होगा, लेकिन 99% लोगों को सच में नहीं पता कि ये काम कैसे करती है। आज हम ह्यूमन बॉडी के इसी सबसे बड़े सस्पेंस को डीकोड करेंगे। आज आप जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी गोली आपके इतने बड़े और स्मार्ट दिमाग को बेवकूफ बना देती है। अब दवा कैसे काम करती है, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये दर्द नाम की चीज है क्या। मान लीजिए आपने गलती से किसी गर्म तवे पर हाथ रख दिया, आप तुरंत हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों? दर्द की वजह से। असल में दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द हमारे शरीर का सिक्योरिटी अलार्म है। अगर हमें दर्द महसूस ना हो तो हमारा हाथ उस तवे पर जलकर राख हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो दर्द हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा रक्षक है। अब सवाल ये है कि हाथ जलने की खबर हमारे दिमाग तक पहुंचती कैसे है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे आपके पूरे घर में बिजली के तारों का जाल बिछा होता है और मेन स्विच बोर्ड मीटर के पास होता है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में लाखों नसों का जाल बिछा है और हमारा मेन स्विच बोर्ड हमारा दिमाग है। इन नसों के बिल्कुल आखिरी सिरों पर कुछ खास तरह के सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नोसिसेप्टर्स कहते हैं। आप इन्हें अपने शरीर का स्मोक डिटेक्टर समझ सकते हैं। जब भी शरीर में कहीं कुछ कटता है, जलता है या चोट लगती है तो ये नोसिसेप्टर्स तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपने आखिरी बार कौन सी पेन किलर खाई थी और किस दर्द के लिए। देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी दवा इस्तेमाल होती है। अब चलते हैं थोड़ा और गहराई में, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। मान लीजिए आपके घुटने में चोट लग गई। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स से बना है। जैसे ही चोट लगती है, घुटने की वो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, यानी टूट फूट जाती हैं। जैसे अगर किसी दीवार पर हथौड़ा मारो तो ईंटें टूट जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही। जैसे ही ये सेल्स टूटती है, इनके अंदर से एक खास तरह का केमिकल बाहर रिसने लगता है। इस केमिकल का नाम है एराकिडोनिक एसिड। इसे आप ऐसे समझिए कि ये कच्चा माल है जिससे आगे चलकर दर्द का अलार्म बनने वाला है। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन, या कह लीजिए हीरो। जैसे ही ये कच्चा माल बाहर निकलता है, वहां मौजूद दो खास तरह के वर्कर्स एक्टिव हो जाते हैं। इन वर्कर्स का नाम है COX-1 और COX-2 एंजाइम्स। ये COX एंजाइम्स एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। ये तुरंत उस कच्चे माल को पकड़ते हैं और उसे एक नए केमिकल में बदलना शुरू कर देते हैं। और वो नया केमिकल जो इस फैक्ट्री से बनकर निकलता है, उसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ध्यान से सुनिए इस नाम को, क्योंकि यही वो असली चीज है जो आपको दर्द का एहसास कराती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक SOS मैसेज या खतरे की चिट्ठी की तरह है। इसके बनते ही चोट वाली जगह पर सूजन आ जाती है और वो जगह लाल हो जाती है। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स सीधा उन सिक्योरिटी गार्ड्स यानी नोसिसेप्टर्स के पास जाती है। गार्ड्स तुरंत उस मैसेज को पढ़ते हैं और नसों के तारों के जरिए एक इलेक्ट्रिक सिग्नल 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधा हमारे दिमाग को भेजते हैं। दिमाग उस सिग्नल को रिसीव करता है और कहता है, ओह घुटने में चोट लगी है, मुझे दर्द हो रहा है। यानी दर्द घुटने में नहीं बल्कि आपके दिमाग में प्रोसेस हो रहा है। यहाँ तक तो हमें समझ आ गया कि दर्द कैसे पैदा होता है। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है हमारी पेन किलर की। जब ये गोली पेट में जाती है तो ये ऐसा क्या जादू करती है कि ये पूरी केमिकल फैक्ट्री ही बंद हो जाती है, और बिना जीपीएस के इसे चोट की लोकेशन कैसे मिलती है? तो दोस्तों, अलार्म बज चुका है और आपको घुटने में दर्द महसूस हो रहा है। अब आप एक पेन किलर लेते हैं और उसे एक गिलास पानी के साथ गटक जाते हैं। गोली आपके गले से होते हुए सीधे आपके पेट में गिरती है। अब पेट के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये एसिड इस कड़क गोली को तोड़ना शुरू कर देता है।
पेट में थोड़ा टूटने के बाद ये गोली आगे बढ़ती है और हमारी छोटी आंत में पहुंचती है। छोटी आंत की दीवारें स्पंज की तरह होती हैं। यहीं पर यह दवा पूरी तरह से पिघलती है और हमारी आंतें इसे सोख लेती हैं। लेकिन दवा अभी पूरे शरीर में नहीं जा सकती। हमारे शरीर का एक सिक्योरिटी गार्ड है जिसे हम लिवर कहते हैं। आंतों से निकलकर यह दवा सबसे पहले लिवर के पास जाती है। लिवर इस दवा को चेक करता है, इसे थोड़ा फिल्टर करता है, जिसे मेडिकल भाषा में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लिवर से हरी झंडी मिलने के बाद ही ये दवा आगे बढ़ती है। लिवर से पास होने के बाद ये दवा हमारे खून में मिल जाती है। आप हमारे खून की नसों को शरीर का नेशनल हाईवे समझ सकते हैं। अब दवा इस हाईवे पर आ चुकी है और खून के साथ पूरे शरीर में दौड़ना शुरू कर देती है। और अब आता है इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या दवा को पता है कि दर्द घुटने में है? जवाब है बिल्कुल नहीं। पेन किलर के पास कोई जीपीएस नहीं होता, क्योंकि दवा अब आपके खून में मिल चुकी है और खून तो सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर में चक्कर लगाता है। इसका मतलब दवा आपके घुटने में भी जा रही है, आपके दिमाग में भी, आपके हाथों में भी और आपके दिल में भी। जी हाँ, दवा पूरे शरीर में फैल जाती है। इसे सिस्टमिक इफेक्ट कहते हैं। तो फिर दर्द कैसे ठीक होता है? याद है ना, पार्ट 1 में हमने बात की थी कि जहां चोट लगती है वहां COX-1 और COX-2 नाम के वर्कर्स दर्द का केमिकल बना रहे होते हैं। अब जैसे ही पेन किलर पूरे शरीर में घूमते हुए आपके घुटने के पास से गुजरती है, तो ये दवा एक ताले की चाबी की तरह काम करती है। ये दवा तुरंत उन COX वर्कर्स से जाकर चिपक जाती है और उनके हाथ पैर बांध देती है। अब जब वर्कर्स ही लॉक हो गए तो दर्द का वो केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनना बंद हो जाता है। यानी वो खतरे की चिट्ठी जो दिमाग को भेजी जा रही थी वो अब प्रिंट ही नहीं हो रही है। खतरे की चिट्ठी बननी बंद हुई तो नसों के गार्ड्स शांत हो गए और दिमाग तक दर्द का सिग्नल जाना कट हो गया और बूम, आपका दर्द गायब। लेकिन एक कड़वा सच जान लीजिए, आपकी चोट अभी भी वही है, आपका घुटना अभी भी डैमेज है। दवा ने आपका घुटना ठीक नहीं किया है, उसने सिर्फ अलार्म की तार काट दी है ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। दिमाग चकरा गया ना? अब आप सोचेंगे कि क्या सारी पेन किलर्स एक ही तरीके से काम करती हैं? नहीं, अलग अलग दुश्मनों के लिए अलग अलग हथियार होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे आपकी जानी मानी आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन। ये सीधा चोट वाली जगह पर जाती हैं, वहां की सूजन को कम करती हैं और केमिकल फैक्ट्री को बंद कर देती हैं। इसे आप फायर एक्सटिंग्विशर समझ सकते हैं, जो सीधा आग पर काबू पाता है। दूसरी है सबकी फेवरेट, पैरासिटामोल। ये बहुत चालाक है। ये आपके घुटने की सूजन कम नहीं करती, ये सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर काम करती है। ये आपके दिमाग के पेन सहने वाले थर्मोस्टेट की सेटिंग ही बदल देती है, जिससे दिमाग को दर्द महसूस होना कम हो जाता है। तीसरी होती हैं ओपियोइड्स, जैसे मॉर्फिन। ये आम दर्द के लिए नहीं, बल्कि कैंसर या बड़ी सर्जरी के दर्द में दी जाती है। ये इतनी पावरफुल होती है कि ये सीधा हमारे दिमाग के रिसेप्टर्स को हैक कर लेती हैं और नसों के तारों को पूरी तरह सुन्न कर देती हैं। लेकिन इनकी लत लग सकती है, इसलिए ये बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलती। और आखिर में आते हैं आपके मूव, वॉलिनी या दर्द वाले स्प्रे। आपने कभी ना कभी कमर दर्द में स्प्रे तो छिड़का ही होगा। इनका जादू ये है कि ये पेट या खून में नहीं जाते। जब आप इन्हें स्किन पर लगाते हैं तो ये स्किन के पोर्स से अंदर जाते हैं और सिर्फ उसी लोकल जगह की नसों को कुछ देर के लिए सुन्न कर देते हैं। इसलिए ये बहुत सेफ माने जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये पेन किलर इतनी ही कमाल की चीज है तो डॉक्टर हमें रोज पेन किलर खाने से मना क्यों करते हैं? क्या आप जानते हैं कि खाली पेट एक पेन किलर खाना आपके पेट में छेद कर सकता है? और ज्यादा दवाएं आपकी किडनी को कैसे सुखा देती हैं? अक्सर आपने अपनी मम्मी या डॉक्टर से सुना होगा, बेटा पेन किलर खाली पेट मत खाना, कुछ खाकर ही खाना। लेकिन क्यों? याद है मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में COX-1 और COX-2 नाम के वर्कर्स होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं और पेन किलर इन्हें रोक देती है। यहीं पर एक बहुत बड़ा कैच है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का केमिकल है, ये सिर्फ दर्द नहीं देता, बल्कि ये हमारे पेट के अंदर एक सुरक्षा कवच भी बनाता है। ये कवच हमारे पेट को उसके ही खतरनाक तेजाब से जलने से बचाता है। जब आप खाली पेट पेन किलर खाते हैं तो दवा इस केमिकल को बनने से रोक
रोक देती है। नतीजा, आपके पेट का वो सुरक्षा कवच हट जाता है और पेट का तेजाब सीधे आपके पेट की दीवारों को जलाने लगता है। इसी वजह से गैस बनती है, एसिडिटी होती है और अगर आप ये रोज करें तो पेट में छाले या छेद तक हो सकते हैं। इसे रेनकोट उतारकर तेजाब की बारिश में खड़े होने जैसा समझ लीजिए। अब बात करते हैं लिवर और किडनी की। जब दवा अपना काम कर लेती है तो उसे शरीर से बाहर भी निकलना होता है। हमारे शरीर का वाटर फिल्टर है हमारी किडनी। पेन किलर हमारी खून की नसों को थोड़ा सिकोड़ देती है, इससे किडनी तक खून कम पहुंचता है। अगर आप रोज रोज दवा खाएंगे तो पानी न मिलने की वजह से आपकी किडनी का फिल्टर सूखने लगेगा और डैमेज हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारा लिवर इस केमिकल कचरे को साफ करते करते थक जाता है, जिसे लिवर फेलियर कहते हैं। इसीलिए ये गोलियां टॉफी नहीं है कि जब चाहा चबा ली। अब आते हैं उन सवालों पर जो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाते हैं। सवाल नंबर 1, मैंने दवा खा ली है पर दर्द अभी तक क्यों नहीं गया? दोस्तों, पेन किलर कोई जादू की छड़ी नहीं है। जैसा हमने पार्ट 4 में देखा था, दवा को आपके गले से पेट में जाना है, फिर आंतों में घुलना है, फिर लिवर से सिक्योरिटी चेक कराना है और तब जाकर खून में मिलना है। इस पूरी जर्नी को पूरा करने में कम से कम 30 से 45 मिनट का समय लगता है। जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी में टाइम लगता है, वैसे ही दवा को भी खून के हाईवे तक पहुंचने में टाइम लगता है। सवाल नंबर 2, क्या पेन किलर मेरी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। पेन किलर आपकी बीमारी को ठीक नहीं करती, वो बस आपके दिमाग को बेवकूफ बनाती है। मान लीजिए आपकी कार के डैशबोर्ड पर इंजन खराब होने की लाल बत्ती जल रही है। अगर आप उस बत्ती के ऊपर काला टेप चिपका दें ताकि वो आपको दिखे ही नहीं, तो क्या कार का इंजन ठीक हो गया? नहीं ना। दर्द वो लाल बत्ती है और पेन किलर वो काला टेप। चोट अभी भी है, बस आपको महसूस नहीं हो रही। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे 10 सेकंड में रीकैप करते हैं। 1, चोट लगती है तो सेल्स टूटती है। 2, सेल से निकलने वाले केमिकल प्रोस्टाग्लैंडिन्स नसों के जरिए दिमाग तक दर्द का सिग्नल भेजते हैं। 3, आप पेन किलर खाते हैं, वो पेट से होते हुए पूरे खून में मिल जाती है। 4, उसके पास कोई जीपीएस नहीं होता, वो बस खून के जरिए पूरे शरीर में फैलती है और जहां भी दर्द वाला केमिकल बन रहा होता है उस फैक्ट्री को ही ताला लगा देती है। दोस्तों, दर्द बुरा जरूर लगता है, लेकिन वो हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। वो हमें बताता है कि अरे भाई रुक जाओ, शरीर में कुछ गड़बड़ है, डॉक्टर के पास चलो। इसलिए कभी कभार भयंकर सिरदर्द या बदन दर्द में एक पेन किलर लेना ठीक है, लेकिन हर छोटे दर्द में दवा खाना आपके शरीर को अंदर से खोखला कर सकता है। अगर दर्द लगातार बना रहे तो अलार्म को बंद मत कीजिए, आग बुझाइए, यानी डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको आज की ये डीप साइंस जर्नी पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इससे YouTube के एल्गोरिदम को पता चलेगा कि ये वीडियो काम की है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि उनके शरीर में क्या चल रहा है। और हाँ, कमेंट्स में मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप ह्यूमन बॉडी या साइंस के किस सस्पेंस पर चाहते हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिमाग हिला देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे क्यूरियस।